मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन हम पंचभूत विवेक प्रकरण हम जो श्रवण कर रहे हैं, पंचदशी का पंचभूत विवेक प्रकरण का 74 और 75 श्लोक का जो व्याख्या, 74 की तो व्याख्या हमने श्रवण की, पर 75 का श्रवण किया श्लोक, लेकिन व्याख्या नहीं श्रवण कर पाए किसी कारणवश। आइए श्रवण करें, सभी के मंगल की कामना करते हुए, पुनः पुनः सभी के कल्याण का ऐसी मन में भावना रखते हुए आइए श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। अवभासते सदा मिथ्य रूप से भान होता है। इसका विवेचन का क्या फल है उसको बता रहे थे। क्या न्यस्य भाति सदा व्योमा निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम् सद्वस्त्वापि विभात्यस्य निश्चिद्रत्वा पुरःसरम्। न्यस्य का मतलब है आकाश और सत के भेद को जानने वाले। न्यस्य बोल दो जानने वाला। किसका? अध्याय कर दीजिए। आकाश और जो सत, इन दोनों का यथार्थ वास्तविक जो भेद है उसको जानने वाला। केवल शब्दता मात्र नहीं है, शब्दता हम भी मानते हैं, दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं आकाश और सत करके। ऐसे जो जानने वाले अर्थात विवेकी। न्यस्य बोल तो ज्ञानी, विवेकी। उस विवेकी को आकाशः इसलिए बोलो न्यस्य व्योमः सदा भाति। इस प्रकार जो विवेक किया उस विवेकी को आकाश वो कैसा है? व्योमा। जो व्योमः सदा भाति, व्योम भान होता है। किस प्रकार? निस्तत्व उल्लेख पूर्वकम। निस्तत्व उल्लेख पूर्वकम। निस्तत्व उल्लेख पूर्वक का मतलब है तत्व रहित, बिल्कुल तत्व रहित। तत्व से रहित होकर ही भान होता है। क्या? आकाश भान होता है किंतु प्रतीति रूप से, मिथ्या रूप से, तत्व रूप से भान नहीं होता है। किसको? न्यस्य। न्यस्य मतलब विवेकी कहिए, ज्ञानी कहिए। विवेकी मान लीजिए, ज्ञानी मान लीजिए, एक अर्थ। किसका? इन दोनों का भेद यथार्थ हो गया ऐसा ज्ञानी को व्योमा भाति, नहीं भान हो रहे नहीं, सदा भाति, किंतु कीदृशा भाति? निस्तत्व उल्लेख पूर्वकम। निस्तत्व उल्लेख पूर्वकम बोल दो तत्व रहित पूर्वकम। तत्व रहित बोल दो यथार्थ रूपेण न भाति किंतु प्रतीति रूपेण भाति। भान तो होगा, जैसा मैंने कहा स्फटिक में लालिमा तो भान होगा किंतु निस्तत्व पूर्वकम, यथार्थ रूप से नहीं। वैसे ही आकाश का भी भान होगा जब तक व्यवहार है। तो निस्तत्व बोल दो सत्ता रहित। निस्तत्व का मतलब है सत्ता रहित अथवा सत्यत्व रहित। उस प्रकार भान होता है। किसका? व्योमा। किसको? न्यस्य। सभी को नहीं, विवेकी को। सद्वस्त्वापि, उसी प्रकार सत परमात्मा भी भान होता है, अनुभव होता है। किस प्रकार बता रहे हैं? सद्वस्त्वापि अश्यः सद्वस्त्वापि। अश्य बोल तो ज्ञानी ना, विवेकी ना। ऊपर जो अश्य लिया था, न्यस्य लिया था, उसी को अश्य लीजिए। ऊपर न्यस्य लिया था ना, उसी को यहाँ अश्य शब्द से लीजिए। अश्य कश्य? ज्ञानी, विवेकी ना। सद्वस्तु अपि विभाति। सद्वस्तु भी भान होता है। भान का मतलब अनुभव, यहाँ अलग भान नहीं होता है। किस प्रकार? निश्चिद्रत्व पुरसरम। निश्चिद्रता बोल दो अवकाश से रहित अथवा ध्वनि से रहित, केवल शुद्ध रूप से विभाति। विभाति बोल दो विशेष रूपेण भान होता है, अनुभव होता है।
तो कहने का मतलब आकाश आदि कहिए अथवा ध्वनि आदि से रहित केवल शुद्ध तत्व का ही अनुभव। अहम अस्मि, अहम अस्मि होगा शुद्ध, मैं हूं। बीच वाला सब हट गया, पहले बताया था ना, मैं मनुष्य हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं अमुक हूँ अमुक हूँ, बीच में आ गए था नहीं, इसने व्यवधान किया था आपको। इसको हटाने के लिए सब शास्त्र है एक ही शब्द है, इतना छोटा सा, इतना लंबा शास्त्र चाहिए उसके लिए नहीं। तो इसलिए बता रहे निश्चिद्रत्व मतलब अवकाश रहित कहिए अथवा प्रतिध्वनि रहित अथवा उपाधि रहित। पुरसरम भाति किम सत्वस्तु, सत्तत्व। सरल है इसलिए व्याख्या नहीं कर रहे, निश्चय थी। आगे देख लीजिए, वियत मिथ्यत्वम सदो वस्तुत्वम च। वियत मिथ्यत्वम, आकाश क्या है? मिथ्या है। सतो वस्तुत्वम, सत क्या है? वस्तु है। वस्तु का मतलब ये नहीं लेना वस्तु तावत परम ब्रह्म, बाकी कोई वस्तु नहीं है। मान लिया अवस्तु को वस्तु मान लिया। वस्तु वही होता है, सभी में निवास करता है, सभी को निवास करवाता है। उस निवासी धातु से बनता है, उस आच्छादन से बनता है। सभी में जो निवास कर रहे और सभी को निवास करवाता है वो कौन हो सकता है? केवल परमात्मा, वासुदेव सर्वमिति करके। तो इसलिए जो बता रहे वियत मिथ्यत्वम, और सतो बोल दो सदैव सौम्य में जो सत है वो है वस्तुत्व। च सदः चिंतयता, इस प्रकार निरंतर, एक बार ने निरंतर। तो अभ्यास का लक्षण किया ना योग सूत्र में, सतु दीर्घ काल निरंतर करके अभ्यास का लक्षण किया ना वहां योग सूत्र में। दीर्घ काल निरंतर आधार सत्कार पूर्व सेविता आसेविता दृढ़ भूमि, तभी जाके अभ्यास होता है निरंतर। तो इसलिए हम बता रहे सदा चिंतयता, निरंतर चिंतन करने वाले। इसलिए वहां का दिन आसुप्ते आमृतेर नयेद वेदांत चिंतन। आसुप्ते, सुषुप्ते आने निद्रा आने तक मोबाइल को देखते रहना चाहिए। पहले शास्त्रों को पता नहीं होगा मोबाइल था करके, तो ये बोल दिया था नींद नहीं आने तक देखते रहेगा। किंतु शास्त्र बता रहे नयेद वेदांत चिंतया, और मृत्यु आने तक। क्यों? कामादि नाम नावसरम दद्यात्, क्योंकि लुटेरे हैं ना वो, बैठे हैं, थोड़ा सा मौका मिलेंगे तो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये लुटेरे चुप करके आते हैं ना, इसलिए। तो इसलिए हम बता रहे हैं निरंतर चिंतयेत चिंतयता किम भवति, इस प्रकार चिंतन करने से उसको क्या मिलेगा? क्या भोजन मिलेगा? क्या बहुत लोग बोलते अरे परमात्मा का वेदांत चिंतन मिलने से क्या पेट भरेगा? क्या पेट भरेगा? नहीं भरेगा। अरे पेट भरने के लिए शरीर नहीं मिला है, मन भरने के लिए मिला है। पेट कोई भी पशु भी भर देते, पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं, पेट तो भर जाए, क्योंकि मन नहीं भरता है। ठीक, मन भरेगा आपका। मन भरना मतलब एक बार मन भर गया उसके बाद आपको आप तक आवश्यक आस्प्रेहा, ये सब मन भरने के। इसलिए बता रहे किम भवति, उसमें क्या क्या मिलता है, क्या प्रयोजन? इत्यतः, सुनो करके देखिए, श्लोक देखिए। वासनायाम प्रवृद्धायाम वियत् सत्यत्ववादिनम् सन्मात्र बोधयुक्तं च दृष्ट्वा विस्मयते बुधः। वासनायाम प्रवृद्धायाम, वासना बढ़ाने पर। यहाँ कैसा ग्रंथकार है, सारे शास्त्र बोलते वासना को घटाओ, वासना को हटाओ बोलते हैं ना,
किंतु यहाँ बोलते वासना बढ़ने पर। तो इसीलिए चाहे तो इच्छा, हम बोलते हैं ना, इच्छा दुख का कारण है, इच्छा बंधन का कारण है, कामना बंधन की कारण मानते हैं ना, ऐसा मानते हैं ना, वासना बंधन, ऐसा नहीं है। अच्छा मान लीजिए भजन करने की इच्छा हो गई, परमात्मा को प्राप्त करने की कामना हो गई, मुक्त होने की इच्छा हो गई, क्या बंधन का कारण है क्या? तो इसलिए ऐसा नहीं, इच्छा मात्र नहीं लेना। अनात्म विषय की जो इच्छा है, अनात्म विषय की, वो बंधन का कारण है। वही कामना है जिस कामना से संसार के प्रति कारण बनेगा, वो कामना कामना है, बाकी कामना नहीं है। वो सहायक है आपको। पहले भी मैंने बहुत बार कहा दिया था, व्यवधान मात्र प्रतिबंधक नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। ये व्यवधान नहीं है कि चश्मा, पुस्तक और आंख के बीच में व्यवधान आए क्या? नहीं, क्या प्रतिबंधक है? उल्टा सहायक हो रहा है। इसलिए व्यवधान होने से ही प्रतिबंधक नहीं, वो देखना पड़ेगा व्यवधान कौन सा है करके। वैसे ही कामना होने मात्र से बोले कामना है, नहीं चलेगा। वो अनात्म विषय जो कामना है, कोई भी हो, पहले भी एक दिन बताया था, अनात्म विषय कामना को स्मरण होगा, दो प्रकार की होती है ना, याद है किसी को? अशुभ कामना और शुभ कामना, ये सब अनात्मा विषय कामना है। शुभ कामना भी, अशुभ कामना भी दो बताया था, देह वासना और लोक वासना, शरीर को लेकर और लोक को, ये अशुभ वासना है अथवा अशुभ कामना गई। शुभ में हो गई शास्त्र वासना। शास्त्र वासना क्या आत्मा वासना है क्या? अनात्मा है। हाँ बस, किंतु ये सहायक बनेगा आपको। और दूसरी जो वासना है आत्मा वासना, उसी को यहाँ बता रहे। जो आत्मा वासना है, आत्मा वासना बोलो आत्मा का निरंतर चिंतन, वो जो वासना है, वासना नहीं है कहने मात्र के लिए वासना है। तो उसको बता रहा, वासनायाम प्रवृद्धायाम, कौन सी? आकाश मिथ्या है, ब्रह्म सत्यत्व है। ये जो संस्कार कहिए, वासना कहिए, इसका जो दृढ़ होने पर, इसी को नाम है वासना। वासना कहिए संस्कार, कौन सा संस्कार? आकाश मिथ्या है और सत्य केवल परमात्मा ही है। ये जो आपका संस्कार दृढ़ हो गया बिल्कुल, कोई भी हिलाने पर भी आप हिलेंगे नहीं उसके बाद, इसी का नाम है प्रवृत्ताया। ये बता रहे वियत सत्यत्ववादिनम, जो वियत वहां से लेना, वासनायाम प्रवृद्धायाम बुधः, आगे ना अंतिम में बुधा के साथ लीजिए। बुधः मतलब ज्ञानवान, विद्वान, तत्वविद पुरुष। कैसे तत्वविद? जिसकी वासना बढ़ गई, प्रवृद्धायाम, कौन सी? अर्थात आकाश मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य है। संस्कार ऐसा दृढ़ हो गया, ऐसा जो ज्ञानी, तो ज्ञानी का मतलब है तत्वज्ञान उसको हो गया, किंतु बाधितानुवृत्ति से जगत मिथ्या रूप से भान होता है। ये चौथी अवस्था या चौथी अवस्था में माना जाता है, चौथी अवस्था में, क्योंकि चौथी अवस्था में उसको जगत मिथ्यत्व निश्चय होता है और आत्म सत्य ये भी निश्चय होता है। उसके लिए पांचवें के बाद उसके लिए कुछ व्यवहार नहीं, पांचवें थोड़ा सा होता है, यदा कदा आता। छठवें के बाद कुछ है ही नहीं, जबरदस्त लाना पड़ता है उसको निश्चय, तो भी नहीं आएगा वो छठवें के बाद। सातवां तो अलग ही बात है। इसलिए माना है चौथे में दोनों वृत्ति बन रही उसकी, मिथ्या रूप से जगदाकार वृत्ति भी बनती है, आत्मस्वरूप वृत्ति भी है चौथे में। पांचवें में यदा कदा जगदाकार आत्माकार वृत्ति अधिक है। छठवें में केवल आत्माकार वृत्ति, और जगदाकार वृत्ति बनेगी नहीं। उसके लिए को विधि को निषेधा, विधि निषेध से परे।
भागवत में नहीं गए, सुखदेव जी और व्यास जी जा रहे थे, सुखदेव जी को देखकर अप्सरा ने कुछ ये नहीं किया, जवान है, नंग धड़ंग, इतना सुंदर, हृष्ट पुष्ट, दूसरा कृष्ण का क्रू को भी मानते थे, कुछ नहीं। व्यास जी जाते हुए फट का वस्त्र का ओढ़ने लग गए। क्यों? बस यही अंतर है, उनकी आत्माकार वृत्ति थी। किसकी? सुखदेव जी की। व्यास जी की आत्माकार के साथ साथ मिथ्या रूप से जगत, उसके लिए विधि नियम लगेगा, तत्र कोई विधि निषेध नहीं चलेगा, वहां लगेगा। हाँ हाँ, और क्या, और क्या? नहीं, वो कौन सी, वो तो चौथे में या पांचवे में, उससे ऊपर नहीं जाएगा। छठवें के बाद कुछ नहीं उसके जगत में आता है। मांडुक्य कार्य में कहा चला अचला निकेतना, ज्ञानी का दो ही होता है, चल और अचल। अधिक से अधिक वो अचल स्वरूप में रहता है, अपना स्वरूप में, और थोड़ा यदि प्रारब्ध यदि है थोड़ा सा चल में आता, अधिक नहीं आता है। कहा दिया किसी ने, महाराज आप बैठे बैठे यहाँ कुछ ये करते रहते हैं, इतने बड़े विद्वान है, कुछ लोक कल्याण करना चाहिए। उन्होंने बोला लोग कहाँ है, पहले दिखाओ जिसका मैं कल्याण करूं। लोग कहाँ है, दिखाओ। वो हमारे दृष्टि से लोग चले, और लोक कल्याण के द्वारा अपना भी कभी कभी स्वार्थ भी सिद्ध होता है। कुछ लोग, अरे मैं लोक कल्याण कर रहा हूं करके, वो अलग बात है। तो इसीलिए तो यहाँ बता रहे कि किम भवती, श्लोक उच्चारण हो गए ना, वासनायाम अच प्रवृद्धायाम कश्य बुधा, ज्ञानी का कौन सी वासना? आत्माकार। तभी वो क्या करता है, वियत सत्यत्ववादिनम, आकाश को सत्य मानने वाले नैयायिक जैसे बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको देखकर वियत सत्यत्ववादिनम बोल तो आकाश को जो सत्य मान रहे हैं ना, तो सत्य कहने वाले उन लोगों को देखकर सन्मात्र बोधयुक्तम च दृष्ट्वा, और वो कैसा है, सन्मात्र अबोधयुक्तम, सत्य का बिल्कुल बोध नहीं है उनको, आकाश को सत्य मान लिया और सत्य के विषय में कुछ पता नहीं, अबोध है, उनको देखकर कौन? बुधा। विस्मयते, विस्मयते बोल तो आश्चर्य होता, अरे कहाँ फंसा है, इतना बड़ा विद्वान शास्त्रज्ञ होकर भी आकाश को सत्य मान रहे, और जो जिस सत्य से आ रहे उस सत्य को पता नहीं, आता भी नहीं, पता भी नहीं, उसको देखकर आश्चर्य हो जाता है। कहा? बुधा दृष्टवा, किनको? वियत सत्यत्ववादी नाम दृष्टवा, उनको देखकर जो तत्वज्ञ है, ज्ञानी पुरुष, क्या वो करता है? विस्मयते, विस्मित होता है। इन दोनों को लेना, वियत सत्यत्ववादिनम सन्मात्र अबोधयुक्तम च दृष्ट्वा, आकाश को सतरूप से स्वीकार किया और सत है, उसका बोध बिल्कुल नहीं है, उस व्यक्ति को देखकर जो जिसकी वासना बड़ी है, ऐसा विद्वान देखकर उसे आश्चर्यचकित होता है, कभी कभी हंसने लगता है, कहाँ फंसा है अभी तक करके, ये आश्चर्य करता है। तो इन्होंने पूछा था ना किम भवति, बस ये होता है उसको। बुधो बोल तो स्पष्ट है, इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा है। बुधा विवेकी बोल तो तत्वज्ञ पुरुष, केवल विवेकी नहीं, तत्वज्ञ पुरुष, ज्ञानी पुरुष। गगनम सत्यत्वः ब्रुवाणाम, अतः गगन सत्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं है, ऐसा कहने वाले को नैयायिक आदियों को। चलो मान लीजिए गगन को सत्य तो मान भी लिया, और सत्य तत्व का उनको बोध ही नहीं, सत्य क्या है करके, सत्य की क्या परिभाषा है, सत्य क्या है पता नहीं, उसको भी मान लिया, सत्य को भी। समवायना नित्य ज्ञानवान ईश्वर, परिभाषा कर दिया, नित्य ज्ञान वाला ईश्वर है। नित्य ज्ञान और ईश्वर अलग हो गया, नित्य ज्ञान वाला ईश्वर है, अनित्य ज्ञान वाला जीव है, ऐसा लक्षण है। यही लक्षण है ना, नहीं क्या तरह।
तो इसलिए बोले निरवकाशः असद वस्तु अवबोधरहितम। निरवकाशः सद्वस्तु अवबोधरहितम। निरवकाश सद्वस्तु है अर्थात आकाश से रहित, शब्द से रहित, ध्वनि से रहित कौन? सद्वस्तु परमात्मा, उसका अवबोध रहित। निरवकाश सद्वस्तु अवबोध रहितम। वस्तु है ना, एण हो गया। श्लोक में है ना सन्मात्रा अबोध है, आकार को निकाल दीजिए वहां, उसी का अर्थ कर रहे। निरवकाश सद्वस्तु हो गया कौन? परब्रह्मा परमात्मा, और उसका अबोध रहितम, उसका बोध नहीं है। और आकाश को क्या मान रहे? सत मान रहे। केवल आकाश नहीं है, उपलक्षण जगत को भी सत्य मानने वाले। च दृष्ट्वा, उनको देखकर, विस्मयम प्राप्नोति, और उसको देखकर वो विस्मय बोल तो आश्चर्य प्राप्त होता है, उसको एकदम विस्मित हो जाता है। अरे ये क्या कर रहे हैं करके अचंभित होता है, इनको क्यों समझ में नहीं आ रहे, शास्त्र बार बार समझा रहे तो भी क्यों नहीं समझ रहे, आश्चर्यचकित हो जाता है। आगे उक्त न्यायम अन्यत्रापि अधिदिशति। उक्त न्यायम बोल तो जैसा आकाश और सत को लेके विचार किया, अभी जितना भी वही न्याय बोल तो वही युक्ति। न्याय का मतलब युक्ति। आकाश और सत को अलग करने के लिए जो जो आपने युक्ति दिया था शायद उसी न्याय को। अन्यत्र बोल तो वायुवादी, वायु है, अग्नि है, उनमें भी अधिदिशति। अधिदिशति बोल तो जैसा ऊपर में जैसा बता दिया वैसा है, जैसे एक अधिदेश सूत्र होता है ना, अधिदेश वैसा है, उसका अधिदेश कर रहा है। श्लोक देखिए। एवं आकाशमित्यत्वे सत्सत्यत्वे च वाशिते न्यायेनानेन वायुवादे सद्वस्तु प्रविविच्यताम्। एवं आकाशमित्यत्वे, एवं बोल तो ऊपर जैसा बता दिया, उन युक्तियों के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? आकाश मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य है, मिथ्यत्व। और सत सत्यत्वे च, परमात्मा ही क्या है? सत्य है। वाशिते, वाशिते का मतलब है दृढ़ निश्चय, दृढ़ वासना से युक्त। वाशिते का मतलब है दृढ़ निश्चय हो जाने पर अथवा दृढ़ वासना हो गई। ऊपर जो बताया था ना, वासनायाम प्रवृद्धायाम करके, बिल्कुल इतना दृढ़ हो गया, आकाश मिथ्या ही है, परमात्मा सत्य है। इस प्रकार आत्मा विषयक वासना हो गया, ऐसा निश्चय हो जाने पर। वाशिते न्यायेन अनेन, अनेन न्यायेन बोल तो जैसा ऊपर बताया था, आकाश और सत में जो जो युक्ति लगाया था उसी न्याय से, उसी युक्ति से, उसमें कोई अलग नहीं करना। अनेन न्यायेन, अनेन बोल तो ये जो ऊपर बताया हुआ जो न्याय है, युक्ति है, उसी के द्वारा। वायुवादे, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी आदि में सद्वस्तु प्रविविच्यताम, उसमें भी है ना, वायु सत, अग्नि सत अथवा जल सन, पृथ्वी अस्ति अथवा पृथ्वी सत, या पृथ्वी और सत को विवेचन कर दीजिए। सद्वस्तु विविच्यताम, विविच्यताम बोल तो विवेचन करो, तभी आपको समझ में आएगा ये सब कल्पित है, सभी पारमार्थिक है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। आज मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। और एक आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ना लाइव प्रोग्राम होता है, सुबह प्रयास करते हैं 7 सवा 7 बजे शुरू हो जाए, और एक शाम को 4 बजे के करीब, और एक रात्रि में। आप प्रयास कीजिए श्रवण करने का लाइव प्रोग्राम।
और हमारा ये भी प्रयास होता है कि जो लाइव प्रोग्राम होता है वो अपलोड बहुत समय लगता है, इसलिए उस लाइव का हम भाग करके थोड़ा थोड़ा भाग करके वीडियो अपलोड करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग लाइव प्रोग्राम नहीं देख सके। उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए कि वो श्रवण कर पाएँ शास्त्रों का, क्योंकि ये अवसर मिला है, मनुष्य देह ईश्वर ने हम पर कृपा करके दिया है। तो हमारा प्रयास है कि शास्त्रों का, उपनिषदों का थोड़ा थोड़ा अंश का वीडियो बनाकर अपलोड किया जाए। उन सभी के लिए जो जब समय मिले श्रवण करें, लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः भेंट होगी। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद श्रवण करने का। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।